जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर। देखिए, जब से आप लोगों ने परीक्षा दिया है, यानी कि आपका परीक्षा 21 मई को सफलतापूर्वक कंडक्ट करा लिया गया था। और जब से आप लोगों ने एग्जाम दिया है, तब से आप लोग के मन में दो तीन प्रकार के प्रश्न रह रही है। पहला तो यह है कि हमें आंसर की कब तक देखने को मिलेगी। सेकेंड, सेफ स्कोर क्या रह सकता है। और थर्ड और सबसे बड़े इंपॉर्टेंट रहती है कि रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा। सेफ स्कोर क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगी, तमाम तरीके से बहुत सारे कैंडिडेट के मन में बहुत सारे प्रश्न है। सारा की जानकारी आपको एक एक करके इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल को पहले विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कुछ लेटेस्ट और हाईलाइट जानकारी को लेकर, यानी कि इसमें टोटल पोस्ट कितनी थी। तो टोटल इसमें 7,994, इसमें टोटल पद इसमें 7,994 टोटल पोस्ट है। प्रेजेंट कैंडिडेट की अगर बात करते हैं कि परीक्षा देने कितने कैंडिडेट पहुंचे, तो लगभग 3,10,487 के अप्रोक्स में टोटल कैंडिडेट प्रेजेंट हुए थे। प्रेजेंटिंग रेशियो ठीक ठाक देखने को मिला है, जैसे कि शॉर्टलिस्ट जितने कैंडिडेट को किया गया उसके हिसाब से ठीक ठाक कैंडिडेट परीक्षा देने पहुंचे थे। यानी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की अगर बात करें तो 45 गुना बच्चे को शॉर्टलिस्ट किया गया था। ठीक है, तो इसके अनुसार अगर बात करें तो 3,66,712 कैंडिडेट के लिए परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिनमें उपस्थिति की बात करें तो 3,10,000 के अप्रोक्स में टोटल उपस्थिति हुई। अप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात करें कितने लोग अप्लीकेशन फॉर्म भरे, तो उनका भी डाटा मेरे पास आ चुका है। लगभग 8,90,000 अप्रोक्स आप लेकर चल सकते हैं। राउंड फिगर में 9 लाख के करीब में टोटल इसमें अप्लीकेशन फॉर्म भरा गया था। एग्जाम डेट आपका 21 मई को हो चुका था। एक ही दिन आपका एग्जाम था, कोई भी 2 दिन 3 दिन एग्जाम नहीं हुआ। जिसको लेकर अगर आपको नॉर्मलाइजेशन को लेकर डर लगता है कि मेरा हर बार नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट जाता है, मैं किसी भी एग्जाम की तैयारी करता हूँ, कोई भी एग्जाम देता हूँ, तो मेरा नॉर्मलाइजेशन का कारण काफी एक कट ऑफ से छट जाता हूँ। इसमें ज्यादा नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका एग्जाम वनडे था, एक ही दिन आपका एग्जाम था, तो नॉर्मलाइजेशन ना के बराबर को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसके कैटेगरी वाइज वैकेंसी को लेकर, तो जनरल में 3205 और ईडब्ल्यूएस में 792, ओबीसी में 2,158, एससी में बात करें तो 1,679 और एसटी की बात करें तो 160 टोटल पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई थी। आई होप ये सब सारे डाटा आप सभी को मालूम चल गया होगा। कोई भी अगर डाटा अगर समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं की हाइलाइट्स ऑफ द एग्जाम। इसके एग्जाम के बारे में एक नज़र देख लेते हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जो कि 100 नंबर का होता है, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं जो ऑफलाइन मोड में लिए जाते हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का आपका समय इसमें दिया जाता है। 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी इसमें उपलब्ध है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो या गलत अटैम्प्ट कर देते हो, उस पर आपको 1 नंबर सही में से डिडक्ट कर लिया जाता है, यानी काट लिया जाता है। या आपका निगेटिव मार्किंग का फॉर्मूला इसमें लगाए जाते हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो एग्जाम पैटर्न आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। टोटल एग्जाम को आपको 3 भागों में पार्ट दिया गया है टोटल सब्जेक्ट को, जिसमें पार्ट A1, पार्ट 2 और पार्ट 3, या पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी भी आप कर सकते हो। इसमें पार्ट ए की बात किया जाए, यानी कि पार्ट 1 की अगर बात करेंगे, तो टोटल 65 क्वेश्चन, यानी कि 65% वेटेज के साथ आपका पार्ट 1 पूछा गया था, जिसमें 65 क्वेश्चन 65 मार्क्स का आपका था। वहीं बात किया जाए कंप्यूटर को लेकर, तो कंप्यूटर आपका 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स से आपसे पूछा गया था, जिसमें आपको 15% का वेटेज आपको देखने को मिला था टोटल एग्जाम का। वहीं बात किया जाए यूपी जीके से, यूपी जीके कल्चर से अगर बात करते हैं, तो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे 20 नंबर का, जो कि आपका 20% वेटेज के साथ आपका यह सब्जेक्ट देखने को मिला था, यह पार्ट आपको देखने को मिला था। आई होप ये सारा डाटा आप सभी को मालूम चल चुका होगा। बात करते हैं ग्रांड टोटल को लेकर, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, और कट ऑफ भी आपको 100 से ही आपको बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल को लेकर। तो सबसे पहले बात कर देंगे पार्ट ए को लेकर, तो पार्ट ए आपका मॉडरेट पूछा गया था, पार्ट बी आपका मॉडरेट टू हार्ड, और पार्ट सी आपका इजी टू मॉडरेट पूछा गया था। वहीं बात किया जाए एवरेज अगर बच्चों को लेकर हम चले, तो एवरेज बच्चों के कितने मार्क्स बन रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो देखिए 100 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कितने क्वेश्चन पूछा गया था, 100 क्वेश्चन पूछा गया था। ओवरऑल आपका एग्जाम का जो लेवल देखने को मिला, मॉडरेट टू हार्ड ही देखने को मिला, इजी नहीं कर सकते। लगभग 30 क्वेश्चन ऐसे माने जा रहे हैं जो बच्चे काफी आसानी से हल कर पा रहे हैं, यानी कि वह इजी लेवल का क्वेश्चन माना जा रहा है। जो 30 क्वेश्चन ऐसे हैं वो इजी लेवल का क्वेश्चन है, कोई भी एवरेज स्टूडेंट उसे हल कर पा रहा है, बना पा रहा है।
बाकी जो बात किया जाए 70% है, 70 क्वेश्चन की बात किया जाए वह काफी मॉडरेट या मॉडरेट टू हार्ड आपका पूछा गया था। कंप्यूटर सेक्शन से बात करें तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो आसानी से बन जा रहे थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो चाह कर भी आप नहीं बना पाओगे, और कितना भी आप डीपली क्यों ना पढ़ लो वह नहीं बन पा रहा। यह वो स्टूडेंट का जो डाटा मैं बता रहा हूँ जो काफी हाईली क्वालिफिकेशन यानी कि कंप्यूटर के बारे में अच्छा जानकारी है, उनके अनुसार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें काफी डिटेलिंग से कंप्यूटर का सब्जेक्ट पूछ लिया गया। 15 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ठीक ठाक एवरेज बन रहे हैं, बाकी सभी क्वेश्चन आपको हार्ड ही कंप्यूटर में भी देखने को मिला है। आई होप जितना भी अभी तक मैंने आपको डाटा बताया सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। फिर कोई अगर डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, वहां जब आपका विद इन सेकेंड प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अपना कमेंट में रोज को लिखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यह जो भी है ऑफिशियल नोटिस में आपको यहाँ पर एक दे रहा हूँ, जो आपको समझ सकते हैं कि पार्ट 1 में कौन कौन सब्जेक्ट आपसे पूछा गया था, कितना नंबर का कितना क्वेश्चन आपसे था। पार्ट 2 का भी वही है, पार्ट 3 का भी वही, सेम आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। आप एक एक करके सारा कुछ देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। तो सिलेक्शन प्रोसेस में कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिटेन और डीबी, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल। इसमें 2 तरह का कट ऑफ आपको होते हैं। पहला आपको देखने को मिल जाएगा जो आपको डीबी के लिए होता है, और फिर इसको जब डीबी होता है उसके बाद ही आपको एक कट ऑफ और देखने को मिलती है। यानी कि टोटल 2 कट ऑफ आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है। एक कट ऑफ कब होगी, जब आप एग्जाम दे चुके हो उसके बाद कट ऑफ आ गई डीबी के लिए, ध्यान समझिएगा। और सेकंड हो जाती है डीबी, जब आप कंप्लीट करा लोगे उसके बाद फिर एक कट ऑफ वाली मेरिट लिस्ट निकलती है, उसके अनुसार ही आपका चयन होता है। आगे बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर बात किया जाए, अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो मेल कैंडिडेट में यूआर से अगर 64 नंबर आपका बन रहा है तो आप सेफ हो। ओबीसी में 62, ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो 58, एससी की अगर हम बात करेंगे तो 55, और एसटी में 53 के अप्रोक्स में अगर आपका बन रहा है तो आप सेफ हो। वहीं अगर बात किया जाए फीमेल कैंडिडेट को लेकर, अगर आप यूआर से 62 हो, ओबीसी से 60 हो, ईडब्ल्यू से 56 हो, एससी से 53 हो और एसटी से 51 हो तो आप सेफ हो। मैं बात कर रहा हूँ टोटल रो मार्क्स को लेकर, अगर आपका इतना रो मार्क्स बन रहा है तो आप सेफ हो। ये आप कह सकते हैं कितना क्वेश्चन भी आपका बन रहा है तो आप सेफ हो। यह मैं जो आपको बता रहा हूँ डीबी के लिए आपको बता रहा हूँ फाइनल में, इससे आपका प्लस, या आप कह सकते हैं प्लस आपको 3 से 4 नंबर तक आपका देखने को मिल सकता है। प्लस 3 से 4 नंबर और आपको इंक्रीज होते हुए प्रतीत होंगे फाइनल में। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ डीबी के लिए बता रहा हूँ, डीबी के बाद भी एक कट ऑफ लिस्ट निकलेगी, उसमें आपको 3-4 नंबर इंक्रीज होते हुए आपको प्रतीत होंगे। आई होप ये सभी डाउट आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। फिर कोई डाउट बचे तो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएगा। बाकी बात किया जाए डीबी के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जितना भी आपका बेसिक क्वालिफिकेशन है वो सभी कुछ लेके जाइएगा। आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड होना काफ़ी जरूरी है। 7 से 8 पासपोर्ट साइज फोटो रख लेना है। फोटो की बात किया जाए तो रिसेंटली में जो आप फोटो खींचे हुए 1 मंथ पहले, 23 दिन पहले का फोटो आप ले लीजिएगा, ज़्यादा पुराना भी नहीं, 1 साल 2 साल पहले का नई फोटो लेके जाना है। सिग्नेचर अच्छे से कीजिएगा ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत ना हो। और सारा कुछ अपना जो भी आप कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपना कुछ तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट के कारण बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो छट जाते हैं डीबी में। डीबी में 3 गुना बच्चे को सिलेक्शन दिया जाना है, यानी कि बात करें डीबी के लिए कितना गुना कैंडिडेट को बुलाया जाना है तो 3 गुना। यानी कि बात करें टोटल पोस्ट इसमें कितने थे, तो टोटल पोस्ट की बात किया जाए तो टोटल पोस्ट लगभग राउंड फिगर की बात करें तो 8000 टोटल पोस्ट है। अगर इसका 3 गुना करेंगे तो लगभग 24000 कैंडिडेट इस बार बुलाए जाएंगे डीबी के लिए। तो यह बात ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। ये सब छोटी मोटी गलती हो जाती है डीबी में, जो काफी बच्चे छट जाते हैं। देखिए 24,000 बुलाए जाएंगे और सिलेक्शन मात्र 8000 का ही होने वाला है। तो ये अच्छे से अपना डीबी वगैरह करा लीजिएगा। सर्टिफिकेट जितना भी कुछ भी दिक्कत है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो एफिडेविट वगैरह बना लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट बचे तो सब कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, रिजल्ट के रिगार्डिंग, डीबी के रिगार्डिंग या आंसर के रिगार्डिंग। कुछ भी जानकारी आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।